तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। डीआरडीओ का जो खोटा सिक्का माना जा रहा था वो फाइनली चलने के लिए तैयार हो चुका है और इस बात की अब पुष्टि भी हो चुकी है। देखिए, आप सभी लोगों को याद ही होगा तपस ड्रोन के बारे में। ये एक मेल क्लास का ड्रोन है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला। अब इस ड्रोन की जब डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद जब इसके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए गए तो ये अपने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को छू नहीं पाया। यानी जितनी देर इसका इंड्योरेंस होना चाहिए उसमें कुछ घंटे कम रहे। जितना एल्टीट्यूड इसने अचीव करना था उससे कम एल्टीट्यूड अचीव कर पाया। कम बोले तो बहुत ही ज्यादा गैप तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड तक ये पहुंच नहीं पाया। और इन सब चीजों की वजह से बताया ये जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से फेल माना जाएगा और अब इस ड्रोन का कोई भी फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली इस ड्रोन को अब स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना उठकर आती है, जबकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और आगे बढ़ चुकी है अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को लेकर और साथ ही इजराइल के हर्मिस 900 के आधार पर बनाए जाने वाले स्वदेशी विकल्प दृष्टि 10 ड्रोन को लेकर इनकी डील भी कर ली गई है। कुछ इजरायली हर्मिस 900 ड्रोन, जिन्हें दृष्टि 10 के नाम से जाना जाता है, वो ऑलरेडी भारतीय नौसेना द्वारा रिसीव भी कर लिए गए हैं। इसके बावजूद स्वदेशी क्षमताओं को बूस्ट देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा तपस ड्रोन में भी इंटरेस्ट दिखाया गया और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तपस ड्रोन खरीदेंगे, जिससे होगा ये कि इस प्रोजेक्ट को कुछ हद तक बूस्ट मिलेगा, कंपनी के पास थोड़ा पैसा आएगा और इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए इसके और अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि इस परियोजना को वहां तक फिर से पहुंचाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा जहां के लिए एक्चुअली इस परियोजना को शुरू किया गया था। और इसके पीछे का कारण भी बताया जा रहा था। भारतीय नौसेना के पास वैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा ड्रोन्स की जरूरत है। अब तपस ड्रोन पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन ये इतना भी ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं था। इस वजह से भारतीय नौसेना ने ये डिसाइड किया था कि ठीक है, इसकी 10 यूनिट के लगभग हम लोग खरीद लेंगे, जिसका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए किया जाएगा, मैरीटाइम पेट्रोलिंग वगैरह के लिए। और स्पेशली बताया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि हमारे स्ट्रैटेजिक नेवल एसेट्स हैं, इनके ऊपर निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना द्वारा एक्चुअली तपस ड्रोन की 10 यूनिट खरीदने के लिए फाइनली हरी झंडी दे दी गई है। इस बात की पुष्टि IDRW के लेटेस्ट रिपोर्ट में कर दी गई है। हालांकि भारतीय नौसेना द्वारा DRDO से कुछ अनुरोध किए गए थे, जिसके चलते तपस ड्रोन को खरीदने से पहले इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन और कुछ बदलाव कराने के लिए डिमांड रखी गई थी और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि इसके एल्टीट्यूड से संबंधित, जहां पर इसको 30,000 फीट के लिए डिजाइन किया गया था तो इसने 28,000 के आसपास ही अचीव किया था, तो उसे भी कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए इसके अंदर एडिशनल काम किया जाएगा। वहीं पर अगर इसके एंड्योरेंस की बात की जाए तो 24 घंटों से ऊपर जाना चाहिए था, ये 18 घंटों के आसपास रहा। तो यहां पर भी कुछ हद तक काम करने की आवश्यकता है, कुछ अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता है, तो वो भी करने के लिए कह दिया गया है। इसके लिए बताया जा रहा है कि DRDO भी इस ड्रोन के ड्रैग और इसके वजन को कम करने की लगातार कोशिशें कर रहा है, जिससे कि ये सारी चीजें हम लोग अचीव कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, हमारी सेनाओं में हमारे स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे, ये बड़ी बात है। अगर ये कुछ हद तक 19 भी होते हैं तब भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमें कीमतों में भी बड़ी राहत दे सकते हैं। ये किसी भी विदेशी अन्य ड्रोन की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता और आसानी से मिल सकता है। इसके साथ साथ हमारी विदेशी निर्भरता समाप्त होती है, ये अलग से। और जैसे जैसे हम लोग इनके उपयोग की संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसा वैसा पैसा हमारी सरकारी कंपनियों के पास जाएगा, तो वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके और नए प्रोजेक्ट में इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर पाएगी, ताकि स्टैंडर्ड कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स को तैयार किया जा सके और भविष्य में किसी भी तरह की कोई विदेशी निर्भरता हमारी फोर्सेस के लिए न रह जाए। इस पूरे मुद्दे पर और इस गुड न्यूज के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।